यह कथा उस समय की है जब भगवान परशुराम महादेव से शिक्षा ले रहे थे। महादेव से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया और प्रसन्न होने के बाद महादेव ने उन्हें आशीर्वाद में अपना परशु दिया, जिस वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा। पहले वह माता रेणुका और जमदग्नि के पुत्र राम के नाम से जाने जाते थे और उनके चौथे पुत्र थे। जब वह प्रभु से प्राप्त किए तो उसके बाद से उनको परशुराम के नाम से जाने जाने लगा। उन्होंने कहानी यहाँ से शुरुआत होती है कि उन्होंने अपनी माता की हत्या क्यों की। परशुराम जी एक बहुत बड़े मातृभक्त थे, जिन्होंने अपनी माता की भक्ति जी और जान से की थी और वह अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो यह उस समय की बात है जब ऋषि जमदग्नि एक हवन कर रहे थे। हवन करने के लिए वह प्रतिदिन जल के लिए उनकी माँ रेणुका से कहा जाता था कि वह जल धारण लेकर आएँ और उस हवन को संपूर्ण करने के लिए उसका उनका वो जो भाग था वो निभाएँ। तो यह उस समय की बात है जब माँ रेणुका जल लेने के लिए नदी पे जाती हैं। उस नदी में एक सुंदर व्यक्ति जो कि स्वर्ग की अप्सराओं के साथ स्नान कर रहा होता है, उनको देखकर वह क्षण भर के लिए मोहित हो जाती हैं। मोहित होने के कारण वह पात्र उनके हाथ से छूट जाता है और वो टूट जाता है। तो जिसको लेकर विविध होकर वह वहाँ से रोती हुई ऋषि जमदग्नि के पास आती हैं और रोने लग जाती हैं। तो काफ़ी पूछने के बाद भी वह उनको यह बात नहीं बताती हैं कि क्या हुआ है जिसके कारण वह रो रही हैं। तो जमदग्नि ने अपने अंतर्ध्यान होकर इस पूरे प्रसंग को देखा। तब उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया और क्रोधवश आकर उन्होंने अपने चारों पुत्रों से कहा कि अपनी माँ का वध कर दो। मातृ प्रेम के कारण उनके चारों पुत्र ने उन्हें वध करने से मना कर दिया। मना करने की वजह से जो ऋषि जमदग्नि थे, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। क्रोधित होने के कारण उन्होंने अपने चारों पुत्र को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दिया। यह देखकर जब वह परशुराम उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई पत्थर की शिला बने हुए हैं और उनकी माता की आँखों से अश्रु आ रहे हैं। पर जैसे ही उनके पिता ने परशुराम जी को देखा तो उनसे कहा कि अपनी माँ का वध कर दो। क्षण भर भी उन्होंने यह नहीं सोचा और अपनी माता का वध कर देते हैं। जब यह दृश्य उनके पिताजी देखते हैं तो उनको लगता है कि यह इतना बड़ा मातृभक्त होने के कारण भी अपनी माता का वध कर देता है, वो भी मेरे एक आज्ञा के कारण। और यह बात देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि माँगो तुम्हें क्या माँगना है। तो परशुराम जी अपने चारों भाइयों से भी बहुत प्रेम करते थे और साथ ही अपनी माता के मातृभक्त होने के कारण उन्होंने अपने पिता से बोला कि आप इनको पुनर्जन्म दे दीजिए और यह जीवन इनको दोबारा दे दीजिए। तो अपनी बेटे की इस चीज़ को देखते हुए वह प्रसन्न हुए और इसी जमदग्नि ने उनको आशीर्वाद के तौर पे उनकी माता और चारों भाइयों को पूर्ण प्राणदान दिए और साथ ही साथ उनको यह भी बताया कि यह एकमात्र परीक्षा थी, जिस परीक्षा में परशुराम जी बिल्कुल खरे उतरे। जैसे ही परशुराम जी को यह बात पता चली तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। तो इस कथा के अनुसार हमें यही पता चलता है कि मातृभक्ति, पितृभक्ति से बड़ा कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य में कभी भी हमें डिगना नहीं चाहिए। जय श्री राम।